जो भी चीज़ आपसे बोलूँगा ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ आपसे या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आप लोग कम ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ हम लोग ऐसा है कि रास्ते पे जा रहे हैं और आप एक जगह पर पहले गए या आप वहाँ रहते हैं और एक नया आदमी वहाँ पर आता है तो रास्ता पूछता है, भाई साहब ये घर कहाँ है? तो जो आदमी वहाँ पर पहले जा चुका है, वो बता सकता है कि 2 गली छोड़ कर के तीसरी गली है। तो ये जो ज़ेन योगा मैंने बुक पढ़ा, तो 2-4-6 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। उसके बाद कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी जो इसकी वज़ह से सॉल्व हुई। तो फिर मुझे लग रहा है कि इसको अगर आप भी कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने का, तो आपकी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इस एंगल से हम लोग सुनेंगे तो अ, सुनना आसान होगा। अदरवाइज़ हम लोगों का बीच में ईगो आ जाता है कि अच्छा, ये ज़्यादा समझदार हैं, हमको कम समझदार हैं। बुक से पढ़-पढ़ के हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बहुत बार दिमाग में आता है। ज़ेन योगा एक साइंस है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलिजन, क्योंकि उसमें हम बिलीफ, भगवान पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास, पूजा प्रार्थना करते हैं, फ़ायदा कब होता है पता नहीं चलता। साइंस बहुत स्पेसिफिक होता है, उसमें सिंपल स्टेप्स होते हैं मैथमेटिक्स की तरह। आपको बताया जाएगा थॉट्स के साथ ये करना है, इमोशन के साथ ये करना है, खाने के साथ ये करना है, स्लीप के साथ ये करना है, तो आपको ये रिजल्ट आएगा। ज़ेनोगा माइंड को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, 4 सेक्शंस में। सेक्शन 1, 4, 3, 2। मैंने जानबूझ के 1 के बाद 4 बोला क्योंकि 1 जो है वो सबसे नज़दीक है हमारे ब्रेन के और 4 सबसे दूर है हमारे ब्रेन से। 4 गॉड या भगवान पता नहीं है कि नहीं दुनिया में, बट ज़ेनोगा बोलता है कि 4 अगर है भगवान दुनिया में तो वो 4 से कनेक्टेड है, हमारे से अभी बहुत नज़दीक नहीं है वो। बीच में 3rd सेक्शन जो है वो साइकिक पावर्स का सेक्शन है, वो भी हमारे पास है नहीं अभी, खाली बातें जानते हैं हम। कुछ तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे एक फ्रेंड थे, उनके एक बेटा कहीं चला गया था, तो उस एक बंदे से पूछने गए थे कि वो बेटा मेरा कहाँ है, तो उन्होंने आंख बंद करके बता दिया वो कहाँ है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ 3rd सेक्शन। सेक्शन 2 बहुत स्पेशल सेक्शन है, उसको 2 ए और 2 बी में डिवाइड करते हैं। 2 ए हमारी बॉडी के अनकॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। 2 बी के 3 फंक्शंस हैं, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन। लेकिन इस ये भी हम अभी जानते नहीं, सुना है शब्दों में लेकिन जानते नहीं कैसे होता है। तो ज़ेनोगा बताता है कि अ, हमारे ब्रेन में 2 अलग-अलग पार्ट्स हैं, एक तो जिससे हम वाकिफ़ हैं, सेक्शन 1 एंड 2 ए, और दूसरा एक अलग ग्रुप है जिसको हम नहीं जानते, जो खाली बकवास, किताबी बकवास लगती है, 2 बी, 3 और 4। और ये दोनों इतने अलग हैं कि इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसको हम बोलते हैं नो मैन्स लैंड। मतलब कोई गुरु, कोई भगवान, कोई डॉक्टर आशीष, कोई भी आदमी आपको हेल्प करके यहाँ से आपको उधर क्रॉस नहीं करा सकता। इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। इट इज़ अ गैप इन द ब्रेन्स न्यूरॉन। ये गैप इसलिए कोई और भर नहीं सकता, क्योंकि ये कहानी है कि गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है कि जब वो उनका आखिरी दिन था, लास्ट डे था, तो बोलते हैं आप तो अब मर जाएंगे, तो आप तो चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जो लोग एनलाइटन होते हैं वापस नहीं आते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरा आखिरी शिष्य नहीं एनलाइटन हो जाएगा तब तक मैं यही रहूंगा। बट उनके रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर उनका आखिरी शिष्य भी कोशिश नहीं करेगा तो एनलाइटन नहीं होगा। ये बात है। अब हमारा जो सेक्शन 1 है उसमें भी 4 पार्ट्स हैं जिसको हम जानते हैं। आई है, ई है, एस है और एम है। आई मतलब चीजों को समझने का सेंटर, ई मतलब इमोशन का सेंटर, एस मतलब इंस्टिंक्ट या रिफ्लेक्स का सेंटर, उसमें सारे एडिक्शंस, सारे मजबूरी से करे जाने वाले बॉडी की एक्टिविटी। एम मतलब जो आई, ई और एस का कैलकुलेट करता है इंटेंसिटी और उसके बाद बॉडी को मूव कराता है। और ये आई, ई, एस, एम के साथ ही अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे सेक्शन 2 बी, 3 और 4 के सेल्स डेवलप होते हैं और हम एडवांस्ड प्रैक्टिसेस को, एडवांस्ड कैपेसिटीज को डेवलप कर सकते हैं अपने बॉडी और ब्रेन में। बट ज़ेनोगा आगे बताने से पहले कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू कीप आवर इंटरेस्ट इन द क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब ये क्वेस्ट है, जैसे आप यहाँ आए हैं, कुछ सवाल है मन में, बहुत से क्लियर सवाल हैं, जॉब कौन सी करेंगे, और बहुत से सवाल क्लियर नहीं है। जॉब मिलने के बाद भी बहुत बार आदमी सुकून में नहीं होता, खुश नहीं होता। आज से 15 साल पहले मेरे पास बहुत अच्छी जॉब नहीं थी या जॉब ही नहीं थी, तब भी मैं थोड़ा डरा हुआ था। आज मेरे पास जॉब है और सैलरी है, फिर भी मैं डरा हुआ हूँ।
तो डर क्यों है, वो कैसे खत्म होगा, ये ये क्वेस्ट है। लेकिन इस क्वेस्ट में भी हमारा जो एनर्जी है वो मेंटेन नहीं रहता। कुछ देर के लिए है, उसके बाद लगता है कुछ और कर ले, फिर कुछ और कर ले। तो ये कहता है अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया कि ये क्वेस्ट हमारा खत्म, इसमें हमारा एनर्जी खत्म क्यों हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट खत्म क्यों हो जाता है। इट कैन बी ट्रू फॉर एनीथिंग। कोई भी पर्पसफुल चीज करते हैं आप, कॉलेज की एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने बिजनेस को खड़ा करने की तैयारी करते हैं, अगर एक बाप अपने बिगड़े हुए बेटे को सुधारने की कोशिश करता है, इट्स अ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में सस्टेन्ड अगर एफर्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है इंटरेस्ट की कमी है। जुनोवा कहता है कि एक आम आदमी का जो टेस्ट है, रियल टेस्ट, इज नॉट सीन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। अचानक से कोई मेरे बारे में कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए। जैसे मैं गया था लास्ट मंथ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, वहां पर एक सज्जन मुझे बताते हैं कि ये जो लड़का है ना, बड़ा गुंडा टाइप का लड़का था एक, ये बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा क्यों? बोलता उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे ससुर जी खत्म हो गए थे, तो ये लड़का था जिसने अपने घर से 4 और बच्चों को लेकर आया और उनकी अर्थी को कंधा दिया, और वो लड़का भी बड़ा खुश था कि मैंने ऐसा काम किया। दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। लेकिन इसमें स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट होता है अगर रोज दूध लाना हो, या रोज किताब खोलकर पढ़ना हो, या रोज रोटी पकानी हो। रोजमर्रा की एक्टिविटी में हमारा एंथुजियाज्म कैसा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स में नहीं। और हम सर्च करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। और ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ में डीप इंटरेस्ट या प्रोफाउंड इंटरेस्ट किसी भी चीज के लिए नहीं है। इंटरेस्ट का उल्टा हम मानते हैं डिसइंटरेस्ट। लेकिन जिनोगा ने पहली बार मुझे क्लियर कराया कि इंटरेस्ट का एक उल्टा है, डीप इंटरेस्ट का एक उल्टी चीज है, वो हमारे अंदर है। और वो कौन सी चीज है? सुपरफिशियल इंटरेस्ट, सतही इंटरेस्ट। आ गए, कर लिया, देख लिया। आजकल इंटरनेट की वजह से ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अभी बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया है, लेट मी रीड इट टू यू। डिफरेंस बिटवीन व्हाट्सएप एंड फेसबुक, दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें? इट्स वेरी वेरी, और बहुत सच्चा भी है। बताते हैं कि अगर एक सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन व्हाट्सएप एंड फेसबुक कन्वर्सेशन। व्हाट्सएप पर वाइफ बोलती है कब से वेट कर रही हूं, घर कब आ रहे हो। हस्बैंड बोलता है अभी कुछ पता नहीं, दिमाग मत खाओ, जब देखो परेशान करती रहती हो। ये तो व्हाट्सएप पे बात होती है। और फेसबुक पर वाइफ बोलती है डियर व्हेन विल यू बी बैक, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, मिस यू, कम सून। और उसमें एक स्माइली और हार्ट दे दिया। स्टेटस लाइक्ड बाय 10 ऑफ हर फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स ने उसको स्टेटस लाइक किया। हस्बैंड बोलता है थैंक्स फॉर बीइंग ऑलवेज देयर, सो लकी टू हैव अ वंडरफुल वाइफ लाइक यू, विल बी बैक सून हनी, स्टेटस लाइक्ड बाय 15 फ्रेंड्स, सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सुपरफिशियलिटी। रियलिटी वो थी, सुपरफिशियलिटी ये है। So it is because of superficiality that we don't have deep interest. और superficial interest हमारी सब चीजों के लिए है। और superficial interest क्यों है हमारे अंदर? ऐसा क्यों है भाई? हमारा दिमाग खराब है? इसमें दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक स्पीड और एफिशिएंसी। हमारी जो जनरेशन है, आज से 50 साल पहले की जनरेशन से अलग इसलिए है बिकॉज हमारी जनरेशन इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर देती है। एक स्पीड पर, जो भी करो फटाफट करो, और एक एफिशिएंसी पर, जो भी करो बेस्ट करो। अगर कोई बंदा किसी चीज को स्लोली कर रहा है तो उसको बीमार माना जाता है, और बहुत अच्छे से नहीं करता तो उसको निकम्मा माना जाता है। अब यहां से आगे पढ़ेंगे हम। इफ वी सीक डेप्थ, अगर हम डीप एक्सपीरियंसेस खोज रहे हैं, वी विल हैव चेंज्ड द लॉ ऑफ चांस। हमने कल डिस्कस किया था कि जो भी आदमी सुपरफिशियली ऊपर रहता है उसको किस्मत बहुत बार धोखा देती है, बिकॉज किस्मत जो है ऊपरी लेवल पे काम करती है, डेप्थ में किस्मत टच नहीं कर पाती।
एक जीती जाती जागती और ट्रूम्फेंट लिविंग मतलब एक जीता हुआ आदमी। मैं आपको यहां पर छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। उनका नाम सुना है आपने? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नाम सुना है? नहीं सुना? एक राजा थे, बहुत फेमस राजा थे। जैसे राम अशोक थे, ऐसे विक्रमादित्य बहुत फेमस राजा थे। आ, कई जनरेशन तक चला था। उनकी कार्ट वो आती थी टीवी पे, सीरियल आती थी, विक्रम एंड बेताल। और उसमें 36 कहानियां बड़ी फेमस है कि हर बार बेताल एक भूत था और विक्रमादित्य उस भूत को पकड़कर ले आ रहे थे। लेकिन जो विक्रमादित्य के बारे में आम आदमी लोग नहीं जानते वो ये कि विक्रमादित्य का दोनों हाथ और दोनों पैर कट गया था अपने प्रिंसिपल्स की वजह से। वो कुछ फॉलो करना चाहते थे, उसको फॉलो करते करते बट अल्टीमेटली इट इज सेड दैट वो रिवाइव कर दिया गया था। कैसे चमत्कारी शक्तियों से क्या किया गया था मुझे पता नहीं है, बट इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। ही सेइंग आप अपनी खुद की जब मिस्टेक्स करते हैं, दूसरों से कॉपी की हुई मिस्टेक्स नहीं, दैट इज ट्रिumphant लिविंग। तो जब भी आप अपनी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, किसी और की कॉपी हुई प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तभी आप अपना लेसन सीखेंगे। ये कहते हैं द माइंड इफ शैलो सीज ओनली मंडेन। जो शैलो माइंड होता है वो खाली मंडेन देखता है। मंडेन मतलब अरे यार, इस आदमी के घर में तो 25,000 का सोफा है, ये तो बहुत अमीर होगा। हाँ, इस आदमी का जो शर्ट है वो तो लिवाइस का है, ये तो बहुत, दिस इज मंडेन। व्हाट इज नॉट मंडेन? अष्टवक्र जब पहली बार जनक के आश्रम में गए थे, अष्टवक्र वॉज अ 8 year old साधु, और जब जनक के आश्रम नहीं, जनक के दरबार में गए थे तो वहां पर ढेर सारे पंडित थे और उनको अष्टवक्र को देख करके बहुत जोर जोर से हंसे, क्योंकि अष्टवक्र की बॉडी 8 जगहों से टेढ़ी थी। उनका नाम था अष्टवक्र। तो सब लोग हंसे। जनक बोले कि अष्टवक्र, आप, बाकी लोग हंस रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टवक्र भी हंस रहे थे। बोलते हैं आपने, ब्राह्मण नहीं, ये सब चमार हैं और ये सब मेरे अंदर का ब्रह्म देख करके नहीं हंस रहे हैं, मेरी बॉडी को देख करके हंस रहे हैं, चमड़ी को देखकर हंस रहे हैं। सो लुकिंग एट चमड़ी इज मंडेन, लुकिंग एट सोल इज सुप्रा मंडेन। तो ये कहते हैं जो माइंड शैलो है वो खाली मंडेन को देखता है। वो क्यों खराब है मंडेन? बिकॉज इट इज ट्रांजिटरी एंड दैट इज वाई इट इज अनरियल। ट्रांजिटरी मतलब बदलता रहता है। आज है मेरे पास 25,000 का सोफा, हो सकता है अगले महीने महंगा आ जाए, हो सकता है अगले महीने और सस्ता आ जाए और गरीबी आ जाए। जो भी चीज ट्रांजिटरी है इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर परमानेंट होती तो इंपॉर्टेंट होती। द मंडेन माइंड फील्स रिस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बी इट आइडियाज, पर्सन और सराउंडिंग। और जो भी आदमी का केवल मंडेन चीजों पर फोकस है वो हमेशा बंधा हुआ महसूस करेगा। लेकिन वो बंधावट या तो आदमियों का हो सकता है, कुछ खास तरह के लोग उसको पसंद आते हैं, कुछ खास तरह के आइडियाज पसंद आते हैं, या कुछ खास तरह की सिचुएशंस, बी इट आइडियाज, पर्सन और सराउंडिंग। बोलता है दुनिया की जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, आइडियोलॉजीज मतलब फिर से धारणाएं, साम्यवाद। साम्यवाद जानते हैं? वो कहते थे ना, मार्क्स, मार्क्स, कार्ल मार्क्स बहुत बड़े कहते हैं दुनिया में सब सबको एक समान कर दो, अमीरों का पैसा छीनो, गरीबों को दे दो। ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी रियल नहीं होती, आइडियोलॉजी कल्पना से निकली हुई एक चीज होती है। जैसे अगर इंडस्ट्रियलिज्म, कि जब दुनिया में इंडस्ट्री आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, आई और फिर भी सब ठीक नहीं हुआ। या दुनिया में से सारे, एक आइडियोलॉजी आई थी, बहुत स्ट्रांग आइडियोलॉजी थी, यूरो करेंसी, करेंसी को अगर आप यूरो में बदल दें तो पूरी दुनिया में अगर एक करेंसी होगी तो सब एक हो जाएंगे, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाए। तो बोलता है जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं या टेक्नोक्रेसीज हैं, टेक्नोलॉजी आती है, सोशल उटोपियाज हैं, सोशल उटोपिया मतलब सामाजिक क्रांति, उटोपियाज इज सो हैप्पी टॉक, ये सब खाली खुशी खुशी की बातें हैं। बिकॉज इट इज भोग भूमि इंस्टेड ऑफ ज्ञान भूमि दैट पीपल आर फोकसिंग। इन सब बातचीत में लोग फोकस किस पर कर रहे हैं पता है? हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि ये जो धरती है ये भोग भूमि है। भोग भूमि मतलब अ प्लेस वेर यू हैव कम टू एंजॉय। बट Zenoga says this planet is not for humans to enjoy. This planet is for humans to learn. It's a ज्ञान भूमि। अगर हम स्कूल जाएं और वहां पर ये सोच के जाएं कि ये होटल है, तो हम वैसे ही महसूस कर रहे हैं यहां पर।
एंड दैट इज वाई वी आर फ्रस्ट्रेटेड। जब ये मुझे पहली बार पता चला, मुझे लगा हाँ यार, बात तो सही है। अगर मुझे यहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे माता पिता, मेरी जॉब मुझे परेशान कर रही है, इसका मतलब कोई खास लेसन है जो मैं नहीं लर्न कर पा रहा हूं। सो अगले 50 साल तक, जब तक मैं मरूंगा नहीं, मुझे लेसन ही सीखना है, चाहे अमीर हो जाऊं चाहे गरीब। इट्स अ प्लेस टू लर्न लेसन, नॉट टू जस्ट एंजॉय एंड मेक मेरी। we when we would then fain cure all social ills by bullets or ballots rather than begin real spade work which consists of improving ourselves। अगर हम सोशल उटोपिया पर, टेक्नोक्रेसी पर, आइडियोलॉजी पर विश्वास करेंगे तो हम परेशानी को सॉल्व कैसे करेंगे? या तो बुलेट के जरिए, रिवॉल्वर के जरिए, या तो बैलेट के जरिए। बैलेट मतलब इलेक्शन के जरिए। और जो रियल स्पेड वर्क है, स्पेड मतलब जो जरूरी काम है, वो ये था कि हम खुद को इंप्रूव करें। Superficial life consists of selecting out of totality of data reaching us from external world an inchoate group within which attention oscillates। Superficial life है क्या? बाहर का जो भी डाटा है उसमें से जो हमको लगता है खास, उसको लेते हैं और उसी में दिमाग दौड़ाते रहते हैं, कंप्लीट पिक्चर को देखते नहीं है। When we are exhausted within, we seek solace without। जब हम अंदर से बहुत थके हुए और परेशान होते हैं तो हम बाहर से भी सोलेस खोजते हैं। सोलेस मतलब शांति। ये फ्रेंडशिप इसी का रिजल्ट है। पैसा हम इसीलिए खोजते हैं, हस्बैंड या वाइफ इसीलिए एक दूसरे को खोजते हैं, बिकॉज अंदर से हम खोखले महसूस करते हैं तो बाहर से हम सोलेस इनमें पाने की कोशिश करते हैं। वॉट स्लोज डाउन आवर एंथुजियाज्म फॉर स्पिरिचुअल क्वेस्ट इज अ लैक ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट फॉर क्वेस्ट। हमारा स्लो क्यों हो जाता है एंथुजियाज्म क्वेस्ट के लिए? क्योंकि हम प्रोफाउंड इंटरेस्ट नहीं खोज रहे हैं, हम खाली सुपरफिशियल इंटरेस्ट से बंधे हुए हैं। A mere change in fortune, यहां पर fortune का मतलब होता है पैसा। A mere change in fortune would never for certain renew our interest। खाली अगर पैसा आ जाएगा तो ये मत सोचिएगा कि आपका इंटरेस्ट बदल जाएगा या बहुत गहरा इंटरेस्ट हो जाएगा। The problem will remain how to enter the very depth of our being itself, कि हम अपने बीइंग के गहराई में कैसे घुसे। कहा जाता है हमारे अंदर भगवान है, आत्मा है, लेकिन पता नहीं कहां है, उसको कैसे खोजें। तो क्या हम लोग को पैसा नहीं कमाना चाहिए? क्या दोस्ती छोड़ देनी चाहिए? ऐसा मेरे मन में सवाल आया था उस समय, मैंने बंद करके रख दिया था। बट उसके अगले पैराग्राफ में ये आया, वी कैन एंड शुड वर्क एट इंप्रूविंग आवर सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए, शादी भी करनी चाहिए। वी शुड मेक द एंड ऑल्सो द मीन्स दैट वी लुक अपॉन द सिचुएशन इन विच लाइफ प्लेसेस अस नॉट एज so many obstacles but as so many fields of expression of our spiritual urge। मुझे लगा यार ये तो कमाल का चीज है। आप जब इंप्रूव करेंगे बाहर की सिचुएशन को, हमारे कमरे में इन्वर्टर नहीं था, अब इन्वर्टर आ गया, तो उस इंप्रूव्ड कंडीशन से हम ये देखेंगे कि हम कितने अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल अर्ज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक आदमी के पास अगर 100 रुपए है तो वो 100 रुपए का हेल्प कर सकता है दूसरे को या खुद को, लेकिन अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए है तब वो 1 करोड़ के बराबर लोगों को हेल्प कर सकता है। तो यू शुड यूज एंड्स एज मीन्स। अभी हमारे लिए 1 करोड़ रुपए एंड है, या हमारी वाइफ या हमारे फ्रेंड्स एंड है, बट उसको खाली एंड की तरह मत यूज करिए, उसको मीन्स की तरह यूज करिए। मीन्स मतलब अपने अंदर का जो गहराई है उसको निकालने के लिए और गहरे जाने के लिए। ओशो ने एक बहुत अच्छा सा आश्रम बनवाया है दिल्ली में, और वहां पर वो कहते थे एक बड़ी प्रॉब्लम है ध्यान करने में, और वो है मच्छर। जब आप ऐसे बैठते हैं तो गंदगी है, तो वहां मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, तो कम से कम मच्छर नहीं होंगे तो हम गहरे से ध्यान में जा सकते हैं। इट्स सिंपल थिंग बट इट्स वेरी पावरफुल। आप पुणे जाएंगे तो उनका जो आश्रम है उसमें से शहर की बड़ी सी नाली है, वो उनके आश्रम में से गुजरती है, गंदी नाली है, लेकिन जब वो आश्रम में आती है तो उन्होंने पहले तो जाली लगाई है, उसके बाद रेत, उसके बाद ईंट पत्थर, तो जब अंदर पहुंचती है तो वही नाली इज लाइक अ स्मॉल लेक, इसमें आप पैर डाल के बैठ भी सकते हैं, इसमें फ्लावर्स हैं। सो दैट नाली इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर स्पिरिचुअलिज्म और डेप्थ। सो दे हैव यूज्ड दैट एंड एज अ मीन्स। देन changes in environment will follow and not precede the unfolding of profound interest। और तब क्या होगा? आपका लाइफ में जब
इंप्रूवमेंट होगा, 10,000 से 15,000 पे जाएंगे, मारुति से आप मर्सिडीज पे जाएंगे, तो आपका जो प्रोफाउंड इंटरेस्ट है वो प्रीसीड करेगा. सो विल नॉट प्रीसीड, इट विल फॉलो. मतलब अभी क्या होता है, अभी तो हम सोचते हैं कि यार पैसा आ जाए तब राहत मिलेगी, और आप देखेंगे आपको राहत आ जाएगी तब आप वो फॉलो करेगा. फिर से मैं रिपीट करता हूं, द चेंज इन एनवायरमेंट विल फॉलो एंड नॉट प्रीसीड द एनफोल्डिंग ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट. मतलब जितनी बार आपका इंप्रूवमेंट होगा आप उसको देखेंगे, इट इज फॉलोइंग योर डेप्थ. इट्स नॉट दैट आप इंप्रूव करके अपने अंदर डेप्थ लाना चाहते हैं. आपके अंदर डेप्थ आई तो और इंप्रूवमेंट आया, उस इंप्रूवमेंट में आपने और डेप्थ लाया. अभी हम वी आर पुटिंग द हॉर्स बिहाइंड द कार्ट, और उस कंडीशन में आपका हॉर्स आगे आएगा, कार्ट पीछे, हॉर्स पीछे आगे आएगा, कार्ट पीछे आएगा. नहीं क्लियर हुआ ना? मैं फिर से बोलता हूं इसको. मेरे पास मेरा छोटा भाई है, वो सुनता बोलता नहीं है. तो जब मैं यहां पर बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं तो उसके साथ कम्युनिकेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि फोन से हम बात नहीं कर सकते, तो हम लोग एसएमएस से बात करते हैं. एसएमएस में भी उसको प्रॉब्लम यह है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानता नहीं है, रिटन लैंग्वेज बहुत अच्छे से जानता नहीं. हम लोग की इशारे से बातचीत होती है. तो एनीवेज हम लोग कोशिश करते थे टूटी फूटी लैंग्वेज में एसएमएस से बात करना. जब व्हाट्सएप आया तो ठीक है, अच्छा लगा, उसमें भी एक तरह का एसएमएस ही है. बट जब व्हाट्सएप में वीडियो शेयरिंग शुरू हो गया तो वी गॉट मोर कम्युनिकेटेड. सो हमारा जो एक दूसरे के लिए डेप्थ था वो फॉलो हुआ व्हाट्सएप के आने से. कुछ दिन पहले मैंने उसको अपने फ्रेंड के बारे में बताया था ना, दादाश्री जी के बारे में, जो गुरु जी हैं, तो बहुत खुश हो गया. बोलता है 14 साल से हम लोग भी ध्यान कर रहे हैं, वो भी ध्यान कर रहा है, उसका सेक्शन 2 भी खुल गया, मेरा नहीं खुला. सो उस बंदे का वीडियो जब मैंने उसे शेयर किया, वो मैं बता नहीं सकता था उसको. तो आज हम लोग के पास स्मार्टफोन है, 3G इंटरनेट कनेक्शन है, इसीलिए मैं शेयर कर पाया. बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं था तो हम लोग शेयर नहीं करते थे अपने, हम तब भी शेयर करते थे. लेकिन इसके आने से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया. आमतौर पे हम क्या सोचते हैं, जब इंप्रूवमेंट होगा ना तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं. तो हम स्टेप ही नहीं लेते. इस सेंटेंस का यही मतलब है. अ माइंड डिवॉइड ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट, एक दिमाग जिसके अंदर में प्रोफाउंड इंटरेस्ट, गहरा इंटरेस्ट नहीं है, विल नॉट इवन नोटिस द एडवांटेजेस एन इंप्रूव्ड एनवायरनमेंट ब्रिंग्स टू हिम. हाँ, अगर आपकी मन में गहराई नहीं है तो ऐसी धारणा आएगी, यार ठीक है, पहले एसएमएस करते थे, अब वीडियो भी भेज सकते हो तो क्या फर्क पड़ गया. ऐसा बहुत बार होता है. अरे ठीक है, अभी मेरे पास ये जो बुक मैंने मंगाई है ये सॉफ्ट कॉपी है, अब इसकी हार्ड कॉपी आ गई तो कौन सी बड़ी बात है. तो जो एडवांटेज है वो आप नहीं नोटिस कर पाएगा. क्यों? क्योंकि डेप्थ है ही नहीं. डेप्थ ही तो चीजों का एडवांटेज देखती है. माइंड डिवॉइड ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट विल नॉट इवन नोटिस द एडवांटेजेस ऑफ एन इंप्रूव्ड एनवायरनमेंट. ही कैरीज हिज बैड हैबिट इनटू द न्यू एनवायरनमेंट. एक वो परेशान दुखी हैबिट नए एनवायरनमेंट में भी लेके पहुंच जाएगा. ऑन द अदर हैंड, और वही दूसरी जगह पर, external obstacles are swept away under the impact of genuine enthusiasm resulting from profound interest. और अगर profound interest है तो जो आपके रोजमर्रा के obstacles हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं. क्योंकि उसमें ये ऐसा ही है कि जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, पहली बार मिले, उसमें गहरा इंटरेस्ट है, तो उसमें पैसे नहीं कम पड़ते उनसे मिलने के लिए. उसमें सुबह सुबह सर्दी नहीं लगती उनसे मिलने के लिए, अरेंज हो जाता है सब कुछ. दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट. प्रॉब्लम्स गेट वॉश्ड अवे. यहां पर थोड़ा सा इसको फोकस करिएगा. व्हाट इज सब्जेक्टिवली फेल्ट एज प्रोफाउंड इंटरेस्ट finds its expression in the objective world as genuine enthusiasm. सब्जेक्टिवली मतलब जो हमारे अंदर महसूस होता है प्रोफाउंड इंटरेस्ट की तरह, बाहर लोगों को कैसे दिखाई देगा कि इस बंदे के अंदर प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि नहीं. आपको दिखाई देगा वो आदमी यूजुअली एंथुजियास्टिक रहता है, खुश रहता है, बहुत दुखी आदमी नहीं है, अक्सर हंसता रहता है. बच्चों में होता है अक्सर, बच्चे हर चीज में बहुत गहराई से इंटरेस्टेड होते हैं.
छोटी छोटी चीज में भी गहराई से इंटरेस्टेड, इसलिए वो नॉर्मली एंथुजियास्टिक भी होते हैं। बाय प्रोफाउंड इंटरेस्ट वी मीन, और प्रोफाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? वी मीन एन इंटरेस्ट सो डीप एज टू सीज फॉर बीइंग इंटरेस्ट फॉर इन और अबाउट स्पेसिफिक थिंग। मतलब किसी खास चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रोफाउंड इंटरेस्ट हर चीज के लिए होता है। एंड बिकम्स एन इंटरेस्ट इन इट सेल्फ अनरिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। वो अपने आप में एक ह्यूमन बीइंग उस कंडीशन में वो क्या है, एक इंटरेस्ट का पुलिंदा है, वो हर चीज में इंटरेस्ट हो जाता है। इट इज अ स्टेट ऑफ इंटरेस्ट इन इट सेल्फ। इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड्स द ओपन माइंडेडनेस एसेंशियल टू हाइटेंड सेंसिटिविटी। यहां पर एक नया वर्ड लेकर आए, ये भी इट इज समथिंग वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। बोलता है जब आपका इतना गहरा इंटरेस्ट होता है तभी आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में हाइटेंड सेंसिटिविटी का बर्थ होता है। नॉर्मली जो हमारी सेंसेस हैं वो डैम्पेंड सेंसिटिविटी है। कल रात को हम लोग खोज रहे थे यहां पर एक बुक, हिसाब किताब लगाते हैं। इस पूरे अलमारी को हमने 2 बार खोजा, मैंने खोजा, राम जी ने खोजा, एक बुक मिली, दूसरी मिली ही नहीं। फिर अंदर भी खोजा, नहीं मिली। सुबह जब हमने उठे और मैं आया, मैं खड़ा हुआ तो बुक वहां दिख गई। तो पहले क्यों नहीं दिखी? बिकॉज ऑफ डैम्पेंड सेंसिटिविटी। और जब सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और बहुत गहरी इंप्रूव हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइटेंड सेंसिटिविटी। जब मैंने शुरू में जुनों का प्रैक्टिस करना शुरू किया था, सुबह सुबह जब मेरी नींद खुलती थी तो कभी कभी तो ऊपर 2 मंजिल ऊपर टंकी में जब पानी भरता था उसकी भी आवाज आती थी, कानों में पहुंचती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि काफी दूर कोई चिड़िया उड़ रही है, उसके पंखों की आवाज भी कभी कभी आ जाती थी। दिस इज वॉट ही सेइंग इज हाइटेंड सेंसिटिविटी। बट इससे भी ज्यादा है, ये तो मेरा कम बता रहा हूं मैं। हाइटेंड सेंसिटिविटी एंड एंथुजियाज्म गो टुगेदर। अगर एंथुजियाज्म नहीं है तो हाइटेंड सेंसिटिविटी नहीं होगा। विदाउट हाइटेंड सेंसिटिविटी एंड एंथुजियाज्म इवन प्लेजर, बी इट अर्थली और हेवनली, वुड सब्जेक्टिवली बी एक्सपीरियंस्ड एज डल। अगर हाइटेंड सेंसिटिविटी नहीं है तो प्लेजर भी, हमारे जो रोजमर्रा के आनंद हैं वो भी मजेदार नहीं होंगे, वो भी कुछ दिन बाद बोरिंग लगेंगे, चाहे वो धरती के हो चाहे आसमान के हो। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, भैया मुझे तो धरती से कुछ नहीं चाहिए, खाली खुदा को खोज रहा हूं। तो अगर खुदा भी खोजना कुछ दिन में बोर हो जाएगा वो। नो वेलफेयर स्टेट, नो अर्थली यूटोपिया, नो हेवनली पैराडाइज कैन पोर ब्लेसिंग इनटू द माइंड हैविंग नो स्पेस टू रिसीव देम, एज इज द केस ऑफ शैलो माइंड। अगर आपका माइंड शैलो है तो कितना भी कोई आपको खुशी देगा, आपको रिसीव नहीं कर सकते आप। इफ ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरी जगह पर, we can expand our sensitive receptivity, then our life will undergo moments of deep experience even in everyday drudgery. हमने शुरू में डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या है, डेफ्थ में कैसे जाएं, बोर्डम से कैसे निकलें। तो बोलते हैं अगर आपने किसी तरह से हाइटेंड सेंसिटिविटी पैदा कर ली तो आप देखेंगे रोजमर्रा की बोरिंग लाइफ में भी आपको डीप एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, आपको उसी ब्रश का स्वाद ज्यादा टेस्टी लगेगा। जेन मोनेस्ट्रीज में मैं एक मूवी देख रहा था, उनका सुबह से लेकर शाम तक रूटीन होता है सफाई करना, खाना बनाना, खाना खाना, ऐसा 4-5 घंटे बैठना, फिर सोना, कपड़े धोना, कपड़े को साफ करना। इस छोटी छोटी चीज में उनको डीप एक्सपीरियंसेस आते हैं। उनकी एक जेन सैंड का वो होता है पाइल, और उसमें सैंड के पाइल में बहुत ध्यान से बारीकी से डिजाइन बनाते हैं 2-2 घंटे में। और सैंड पर ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि लाइफ जो है ना बहुत ट्रांजिटरी है, उसमें करते करते दे गेट डीप एक्सपीरियंसेस इनटू देयर माइंड्स। एक मूवी में मैंने, बल्कि उस चीज से मैं बहुत टच हो गया, जो हीरो था ही वाज एन ओल्ड मैन, वो अपनी फ्रेंड को लेकर आया, छोटी सी बच्ची को, मोनेस्ट्री में। तो शहर से आए थे वो लोग, तो उन्होंने आए और घंटी बजाया मोनेस्ट्री के बाहर। तो बोलती अब कब 5 मिनट हो गया, किसी ने खोला नहीं दरवाजा। तो बच्ची बोलती अब क्या होगा? बोलते कुछ नहीं, वेट करते हैं, 2-4 घंटे में खुल जाएगा। तो मोनेस्ट्री के बाहर वो लोग वेट कर रहे थे। 2 घंटे बाद वो लोग आए, खोले, बिकॉज उनकी रूटीन वो डिस्टर्ब नहीं कर देते उनको। तो ही सेइंग जब आपका हाइटेंड सेंसिटिविटी आएगा तब आपके रूटीन की लाइफ में, उसी बुक में, सिंपल सिंपल जो आपकी मैथ्स की बुक है, इंग्लिश की बुक है, टेबल है, कुर्सी है, पेन है, उसमें भी बहुत गहरा एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा।
एग्जाम्पल्स जैसे ये बुक्स, मेरे लिए मैं बुक्स में देखता हूँ, या फ्रेंड्स, मेरी वाइफ, मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे हैं, सबकी की कॉमन प्रॉब्लम है, वही गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, वही बिचिंग की प्रॉब्लम, वही एग्जाम का प्रॉब्लम। बट अगर हाइट एंड सेंसिटिविटी है तो इस प्रॉब्लम को सेम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। बहुत डीपली आई विल सी दैट वो प्रॉब्लम कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसका कुछ स्पेसिफिक सोल्यूशन है, जो अगर मैं खोज लेता हूं तो मेरे दिमाग का कोई एक गुत्थी सुलझती है। मेरे पास वो प्रॉब्लम आई क्यों, या मेरे पास वो सिचुएशन क्यों आई? बिकॉज समवेयर लाइफ इज प्रेजेंटिंग इट टू मी डेली, बट मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूं। जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम इस घर की है, सफाई। रोज गंदगी हो रही है, रोज सफाई। उस सफाई करते समय आपको कभी कभी ब्रेन में बहुत शांति महसूस होगी, तो ये हाइट एंड सेंसिटिविटी है। कहते हैं कि एक जेन मॉन्क था, ताओ लाओ से, उसको एनलाइटमेंट पता है कैसे प्राप्त हुआ? पत्ती रोज साफ सफाई करता था, एक दिन सफाई कर रहा था और ऊपर से हवा से पत्ती नीचे गिरी, और पत्ती की आवाज नीचे जब गिरी तो आवाज नहीं आती जब हवा से लेकिन उसको खट करके आवाज आई उस पत्ती, और उसी मोमेंट में उसका सीसीएस था, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, सेक्शन 2 भी खुल गया उसका, एंड ही कुड गो इनटू द पास्ट लाइफ। कहते हैं स्पिरिचुअल आदमी के लिए कोई भी छोटी सी चीज कैन बी चाबी, कैन बी लाइक अ पासवर्ड। एक आदमी था, 15-20 साल तक उसने तपस्या की, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं आया स्पिरिचुअलिज्म का, छोड़ दिया उसने प्रैक्टिस। और उसके बाद कहते हैं वो गया समुद्र के किनारे बैठता था वो, तो वहां गया, कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, और उनको देखते देखते, चूंकि 15-20 साल की तपस्या से उसका कंसंट्रेशन इतना डीप हो गया था, सेंसिटिविटी इतनी गहरी हो गई थी कि कुछ चीजें थी जो उसको समझ में नहीं आ रही थी, उन बच्चों को देखते देखते समझ में आ गई। फ्लावर को देखा तो फ्लावर जब खुल रहा था ना, ही सडनली हिज कॉन्शियसनेस जंप्ड फ्रॉम फिजिकल बॉडी टू द फ्लावर, he felt as if he is the flower. He stopped thinking about the flower and he felt the consciousness of the flower. है चीजों का, हर चीज का कॉन्शियसनेस होता है। तो वो जंप कब होता है? जब हमारे ब्रेन में से एनर्जी लॉस नहीं होती। कहां पर? नॉर्मली कहां एनर्जी लॉस होती है हमारे ब्रेन में से? आई सेंटर में, थॉट्स में, ई सेंटर में, इमोशंस में, एस सेंटर में, रिफ्लेक्सेस में। जब इसमें से बच जाती है तब वो गैदर होती है कॉन्शियसनेस एंड जंप्स इनटू एवरीथिंग अराउंड। तभी आप बोलते हैं मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं खाली बॉडी नहीं हूं। तो हाइट एंड सेंसिटिविटी इज गैदरिंग ऑफ योर सेंसेस, बाहर डिस्पर्स होने से। यहां पर बीसीओ किताब है। जब मैं परेशान होता हूं ना, कोई भी किताब उठाता हूं, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन जब मैं शांत होता हूं, एक सिंपल सी कोई पुरानी बुक निकालता हूं, उसको पढ़ता हूं, अचानक से कोई सोल्यूशन निकल के आता है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ हाइट एंड सेंसिटिविटी। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आपको, आपने उसका नाम सुना है, ये जो घरों को बनाते हैं ना, एक खास डायरेक्शन में, उत्तर में मुंह होना चाहिए, क्या बोलते हो साइंस को? वास्तुशास्त्र। या एक और एक चाइनीज शास्त्र भी है ना, उसको भी, उसका भी नाम है। एनीवेज, वो कैसे डेवलप होता है? मैं देखता हूँ, मैं किसी खास जगह पर जब बैठता हूँ, वहां से खास सनरेज आती है, वहां पर टेम्परेचर अच्छा है तो मेरी पढ़ाई भी अच्छी होती है। और अगर मैं लेट जाता हूँ तो मेरी पढ़ाई कमजोर होती है। तो मेरी डिस्कवरी है कि एक खास जगह पर अगर खास पोस्टर में बैठता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो ये डिस्कवरी कब आई? जब मैं सेंसिटिविटी बढ़ी। अदरवाइज मुझे लगता है कहीं पर भी बैठ के पढ़ लो। तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू विल डिस्कवर अबाउट योरसेल्फ, वेरी स्मॉल थिंग्स। खाना खाते खाते कब पेट भर गया? जब पेट भर गया उसके बाद खाएंगे तो नींद आनी ही आनी है। तो ये चीज कब दिखाई देगी? जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी। आप बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप बहुत जरूरी बातें करते हैं, बाकी अपनी एनर्जी बचाते हैं, लेकिन उस दिन आप बात करते करते गॉसिप में चले गए। गॉसिप मतलब किसी और के बारे में बात करना जो कि बहुत यूजफुल नहीं है। वो गॉसिप ऐसा ही है जैसे आप अपने ब्रेन में से पेट्रोल गायब कर रहे हैं, टंकी खोलकर लीक कर रहे हैं। ये कब मालूम पड़ेगी? जब आपकी सेंसिटिविटी हाइटेंड होगी।
अगर पर्टिकुलर चीज में है, इसका मतलब ये है आपने उस एक्टिविटी को करते करते उस खास चीज में न्यूरॉन डेवलप किया है। जैसे अगर मैं म्यूजिशियन हूं तो मुझे हल्की सी बारीक सा भी मेरे इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंज होता है तो मुझे मालूम पड़ता है। बट ही इज टॉकिंग कि अगर आपका सेक्शन 2 भी खुलना है तो आपको जनरलाइज्ड सेंसिटिविटी बढ़ना है। इट्स गुड। इसका मतलब ये है कि आप इस डिफरेंस को जानते हैं। एक आदमी जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ वो तो जानता ही नहीं। आप कम से कम जानते तो हैं कि हाइट एंड सेंसिटिविटी को कैसे चेक किया जाए। आपको म्यूजिशियन की तरह एक्सपीरियंस है। बहुत बार म्यूजिशियंस गाना गाते गाते दे गो इनटू फ्लो, दे गो इनटू ट्रांस, तो उससे आपको मालूम पड़ा है एक रास्ता आपका खुल गया है, अब आपको बाकी दरवाजे भी खोलने हैं। इट्स एडवांटेजियस। एक तरह से इंग्लिश आपको आती है तो आप किताब पढ़ सकते हो, ऐसा ही है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर हम क्लोज करेंगे, 5 मिनट और। नाउ सेंटर्स इन जिनोगा। जब जिनोगा में हम सेंटर्स की बात करते हैं, ये सारे के सारे इमेजिनरी पॉइंट्स हैं of the 4 sections of the mind and should not be confused with chakras of कुंडलिनी योगा। जो भी योगा के बारे में पढ़ते हैं, कुंडलिनी की किताबें पढ़ते हैं, तो 7 चक्रों के बारे में मेंशन होता है उसमें। मूलाधार चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ट मणिपुर, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय, अरे यहां पर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आग्नेय, और लास्ट है सहस्रार। ये 7 चक्रों के बारे में कहते हैं। और जो योग वगैरह पढ़ाते पढ़ते हैं वो बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर में ये है या तो स्पाइनल कॉर्ड में है। तो ये बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज मत करिएगा, चक्रास के बारे में हम बात नहीं कर रहे। These are all imaginary points of the mind. To begin with, wrong are all explanations which assert that chakras are situated inside the spinal column. अगर कोई कहता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में ये 7 चक्र हैं, तो गलत है। Only the first chakra, situated at the base of the spinal column, may properly be said to be located inside the spinal aperture. खाली फर्स्ट चक्रा है जो कि स्पाइनल कॉर्ड का एकदम लास्ट में, यहां पर बेस ऑफ द स्पाइनल कॉलम में सिचुएटेड है। खाली फर्स्ट चक्रा है, वो हमारी फिजिकल बॉडी में है। Already the second chakra, slightly higher up the spine, is to be located outside. स्पाइन में थोड़ा सा ऊपर है और बॉडी से थोड़ा सा बाहर है। यहां पर इन्होंने पता है क्या करना शुरू कर दिया है, इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारी एक और बॉडी होती है। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तब मुझे ये चीज याद आई। मैंने 6 साल पहले, 7 साल पहले पढ़ा था, शरीर अलग अलग होते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, पता नहीं कौन कौन से शरीर। बट दिस इज फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड, ओके, जैसा मेरा हाथ है ऐसे ही एक और बॉडी है मेरे अंदर जो मुझे नहीं पता। ये बोल रहे हैं सेकंड चक्रा उस सेकंड बॉडी में होता है और थोड़ा सा बाहर होता है उसके अंदर में। उसका फीचर अभी पता नहीं, बट एक और बॉडी होती है। अच्छा, थर्ड थोड़ा और ऊपर, वो भी बाहर। फोर्थ ऐसा कर्व बनाती है हमारे पीछे, यहां ऊपर सर से लेकर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक। तो सारे के सारे 6 चक्रास खाली लास्ट यहां पर होता है और फर्स्ट यहां पर होता है। बाकी बीच के सब चक्रास बाहर होते हैं, मॉलिक्यूलर बॉडी में होते हैं। ये है, ठीक है। लेकिन हमारे जो 4 सेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो ये चक्रास नहीं है, ठीक है। हम कल बात करेंगे कि हम ये अपने कैसे प्रोफाउंड इंटरेस्ट कैसे लेकर आए, कौन सा फर्स्ट स्टेप है प्रोफाउंड इंटरेस्ट लाने का। वी विल डू इट टुमारो, ठीक है। 38 मिनट्स हो गया, बहुत ज्यादा फोकस कर लिया आप लोगों ने। थैंक यू।